नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मदन कुमार है। जैसे आपको मालूम है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिससे आपको फायदा है। और आज भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग को करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और इस अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग बहुत डिफिकल्ट है, इसको भारी बना देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को भारी बना देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हार्ड है। मेरे देखने से नेटवर्क मार्केटिंग एकदम इजी है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, आपको लगेगा कि हाँ, एकदम आसान है। कितना आसान है ये बिजनेस को करना, ये आप मेरा टॉपिक ही देख सकते हैं। मेरे टॉपिक ही है कितना आसान है इस बिजनेस को करना। दोस्तों, मैं इस अपने स्लाइड के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बिजनेस कितना आसान है। जितना आप समझते हैं कि ये बिजनेस हार्ड है, वो बिजनेस इतना हार्ड नहीं है। हम इस बिजनेस को हार्ड बना देते हैं, भारी भरकम बना देते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों को है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल है, लाखों लोग सफल है। और बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही आता है कि बिजनेस बहुत भारी है, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आज आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूं कि ये बिजनेस कितना आसान है। तो दोस्तों, आइए हम इस स्लाइड के माध्यम से जानते हैं कि इस बिजनेस को करना कितना आसान है और हर कोई कर सकता है, बशर्ते इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो बिजनेस एकदम आसान है। आप जितना सोचते हैं उतना भारी नहीं है। तो आइए हम अपने स्लाइड के माध्यम से आपको लेकर के चलते हैं। देखिए कितना आसान है इस बिजनेस को करना। लो रिस्क बिजनेस, यानी यहाँ से साफ आपको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई रिस्क नहीं है, किसी भी रिस्क को लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप 1,000 से भी कर सकते हैं, 2,000 से भी कर सकते हैं और 3,000 से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब कितना आसान है। 1,000, 2,000, 3,000, यानी आप जिस अमाउंट से चाहें उस अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो गया कितना आसान है इस बिजनेस को करना। लो रिस्क बिजनेस, यहाँ यानी कोई रिस्क नहीं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 1,000 से, 2,000 से, 3,000 से, 4,000 से, 5,000 से, यानी जो अमाउंट चाहिए उस अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम है। फ्लेक्सिबल टाइम यानी आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास जो टाइम है आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको मॉर्निंग में कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ फ्लेक्सिबल टाइम, यानी मॉर्निंग, नून, इवनिंग या नाइट। यानी आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को, या आपको टाइम मिलता है शाम को भी टाइम नहीं मिलता है तो रात को अगर टाइम मिलता है तो रात को भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो गया कि आप अपने टाइम के हिसाब के कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑन बॉस, यानी आप खुद के मालिक हैं। ऑन बॉस का मतलब आप खुद के मालिक हैं। यहाँ पे कोई आपको गाइड करने वाले, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेल्फ मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाय करके आप कर सकते हैं, सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ अपने टीम के साथ में मीटिंग करके खुद ही मीटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई आपका मालिक नहीं है, कोई बॉस नहीं है, यानी सेल्फ मीटिंग करना पड़ेगा। सेल्फ बाय प्रोडक्ट, यानी आप खुद अपने लिए प्रोडक्ट खरीद करके, देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है सेल्फ प्रोडक्ट बाय, यानी खुद का
1,000, 2,000, 3,000, जैसे मैंने पिछले आपको स्लाइड में बताया था, किसी भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ के लिए यानी खुद के लिए आप 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 यानी एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट का खुद के लिए प्रोडक्ट यहाँ से ले करके और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और सेल्फ अर्निंग और खुद का अर्निंग आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्लियर हो गया आपको यहाँ पे भी कि आप खुद के लिए सामान यूज करके, जो आप सामान किसी न किसी दुकान से लेते थे, किसी डी मार्ट से, मेगा मार्ट से आप लेते थे, वही सामान आप यहाँ से ले करके आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट ले करके और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और खुद की अर्निंग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कि यहाँ पे नो एज रिस्ट्रिक्शन, सीधा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, नो एज रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई एज मायने नहीं रख सकता, यानी आप 18 साल से ऊपर के हैं तो कोई भी कर सकता है। अब देखिए बाकी प्रोफेशन में क्या है, बाकी आप वो जाएंगे किसी नौकरी वगैरह में जाएंगे तो 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो सकता है, 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी एज यानी किसी भी एज वाले कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी आपको वहाँ से निकाल देती है, यानी आपको निकालने का मतलब, हमारे बोलने का मतलब 60 साल के बाद आपको बोल देती भैया आप अपना बोरिया बिस्तर रखो, आपने सेवा बहुत किया, अब आप घर पे बैठ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे और लोग मना कर देते हैं उनको भी हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यानी सीधी भाषा में है कि आप 60 साल के बाद भी कोई कंपनी आपको रिटायर कर देती है तो रिटायर पर्सन भी यहाँ पे हमारे यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सर्विस एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, सर्विस एग्जाम्पल। एज रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है, उसके अलावा कोई अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्मी है, पुलिसमैन है, यानी किसी भी सेक्टर में कोई अगर जॉब कर रहा है, किसी भी सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा है चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, किसी भी सेक्टर में अगर वो जॉब कर रहा है, उस अपने जॉब के साथ साथ इसको कर सकता है। अब इसलिए कर सकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सामान तो लेता ही है, प्रोडक्ट लेता ही है। और आपको पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि सेल्फ के लिए आप अपना प्रोडक्ट बाय करके, यानी सेल्फ के लिए, खुद के लिए आप सामान खरीद करके इस कंपनी का, जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी का सामान खरीद करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सीधा आपको क्लियर हो गया, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्मी हो, पुलिसमैन है, किसी भी सेक्टर में है, आपको सामान तो लगता ही है। तो आप अपने नौकरी के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं, खुद के लिए सामान खरीद करके, यानी यूज करके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एनी कैटेगरी रेस्ट्रिक्शन। एनी कैटेगरी रेस्ट्रिक्शन, ये नो, यहाँ पे कोई भी किस कैटेगरी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन है, यूथ है, ओल्ड एज है। ओल्ड एज जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे आपको बताया था कि 60 साल से ऊपर वाले भी कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू दिस लाइक सर्विसेज, जैसे कि आर्मी, पुलिसमैन, सीए, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, स्टूडेंट, बिजनेसमैन एंड एनीवन कैन डू दिस इन पार्ट टाइम, लर्न मोर देन फुल टाइम जॉब, लर्न मोर देन फुल टाइम जॉब। यहाँ पे एनी कैटेगरी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, आपको मैं सिंपल भाषा से मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम इजी समझा रहा हूँ कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी कंपनी में आप ज्वाइनिंग करते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप अपने लिए प्रोडक्ट बाय करेंगे। उसके बाद से आपको क्या है, टीम बनाना है। मान लीजिए कि आप पहले महीने प्रोडक्ट बाय किया, और बाय करने के बाद किसी पहले महीने किसी एक पर्सन को बताते हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और अपने लिए प्रोडक्ट बाय किया, तो कितने हो गए टोटल, 2 लोग हो गए। अगले महीने, दूसरे महीने 2 लोग हो गए। अब दोनों लोग एक एक आदमी को अगर बताते हैं
शेयर करते हैं तो दोनों लोग अगर एक एक आदमी को बताते हैं तो दूसरे महीने क्या होगा, 2 लोग तो थे ही, ये तीसरे महीने क्या अलग 4 लोग हो जाते हैं, 4 लोग हो जाते हैं। वही चौथे महीने अगर चारों लोग अपने एक एक लोगों को शेयर करते हैं तो 8 लोग आ जाते हैं। 5वें महीने में देखिए आपको 8 लोग अगर एक एक आदमी को बताते हैं तो ये 8 लोग और एक एक आदमी को उन्होंने बताया तो 8 + 8 16 हो जाता है। नेक्स्ट मंथ में जाते हैं, अगर छठे महीने में जाते हैं तो 16 लोग अगर एक एक लोगों को शेयर करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 16 + 16 32। अब 7वें महीने में चलते हैं, 7वें महीने में क्या होता है, 32 लोग अगर एक एक लोगों को बताते हैं, ये प्रोडक्ट शेयर कराते हैं और रजिस्ट्रेशन करा के प्रोडक्ट अपने लिए अगर बाय करते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, 64 लोग हो जाते हैं, यानी 64%। 8वें महीने में चलते हैं, 8वें महीने में अगर 64 लोग के आगे एक एक लोगों को बताते हैं तो 64 + 64 128, यानी 128%, 128 लोग हो जाते हैं। देखिए कितना यहाँ पे पावर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना यहाँ पे काम कर रहा है। अब 128 लोग 9वें महीने में क्या करेंगे, एक एक लोगों को शेयर करेंगे, एक एक लोगों को बताएंगे कि भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए प्रोडक्ट बाय कीजिए। तो 9वें महीने में क्या होता है कि 128 लोग जब एक एक लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं इस सिस्टम को, इस प्लान को, तो टोटल लोग 9वें महीने में कितने हो जाते हैं, 256%, यानी 256 लोग, 256 लोग। फिर 10वें महीने में देखते हैं हम, 10वें महीने में क्या होता है, 256 लोग सेम काम करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इसका, तो क्या हो जाता है, 512 लोग। 512 के बाद से क्या हो जाएगा, अगर 11वें महीने में क्या होता है, 11वें महीने में हो जाता है कि 512 लोग एक एक लोगों को शेयर करते हैं, तो 512 लोग शेयर करते हैं तो 1024 हो जाता है, और 1024 लोग अगर एक एक लोगों को शेयर करते हैं तो 12वें महीने में कितना हो जाता है, 2048। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, आप 2048 लोगों को और 2048 लोगों का टीम तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए 2048 लोग अगर अपने लिए 2048 लोग अगर अपने लिए 1-1 हज़ार का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना बड़ा टर्नओवर होता है। अगर 2-2 हज़ार का लेते हैं, कोई 3 हज़ार का लेता है, कोई 4 हज़ार का लेता है, कोई 5 हज़ार का लेता है, वो कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट बाय कर रहते हैं अपने डेली यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। वो सेम प्रोडक्ट आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के यूज करना है। अगर 2048 लोग अगर 5-5 हज़ार का लेता है, कोई 2 हज़ार का लेता है, कोई 3 हज़ार का लेता है, कोई 4 हज़ार का लेता है, तो देखिए दोस्तों 2048 लोग एक साल के अंदर 2048 का आपका टीम बन जाता है। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन इसको बोलते हैं। कितना पावर है इसके अंदर, पावर ऑफ डुप्लीकेशन में। मात्र एक व्यक्ति को 1 महीने के अंदर बताना है। अब बताइए आप 1 महीने के अंदर 30 दिन होता है, क्या आप 30 दिन के अंदर एक आदमी को नहीं बता सकते हैं, एक आददमी को रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। अब एग्जाम में आपको पास करने के लिए, एग्जाम में आपको पास करने के लिए मिनिमम 30-35% चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर 1 महीने में 1 दिन में एक आदमी को बताते हैं तो 30 दिन में 30 लोग होते हैं। अब यहाँ पे मैं 35% नहीं बता रहा हूँ, आपको 20% भी करते हैं तो कितना हुआ, 20% भी अगर आता है तो 6 लोग होते हैं। लेकिन मैं 6 लोग भी नहीं बताता हूँ, मात्र आपको 1 महीने के अंदर एक व्यक्ति को शेयर करके रजिस्ट्रेशन कराना है और उनको अपने लिए प्रोडक्ट बाय कराना है। अगर सेम डुप्लीकेशन होता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आपका अर्निंग होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताया कि बिजनेस कितना आसान है ना आसान, ये कितना बिजनेस आसान है, हर कोई कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को इतना भारी बना देते हैं, इस बिजनेस को इतना कठिन बना देते हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। करना क्या इसमें, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सेम अपने लिए प्रोडक्ट लेना है, जो हम दूसरे जगह प्रोडक्ट लेते थे, किसी मेगा मार्ट में लेते थे, डी मार्ट में लेते थे, वो प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है। केवल हमें दुकान तो चेंज करते हैं, दुकान चेंज करके हमको प्रोडक्ट बाय करना है, लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरे से नहीं होना है। क्या है इसमें, इसलिए बोलते हैं एक बिजनेस एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। इस बिजनेस में आप जिस भी
जिस भी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं उस कंपनी से जुड़ करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में कितना पावर है। आप इससे यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से आपको मैंने बताया ये बिजनेस करना कितना आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू, विश यू वेल।